लेकिन सबसे पहले आप सभी की कहानी भी सुनना चाहेंगे। जीविका, आपके पास पहले आना चाहेंगे। आस्ते की बैक स्टोरी क्या है और क्यों आपने इसकी शुरुआत की? आस्ते हमने 4 साल पहले शुरू किया था। आस्ते, जैसा कि आप जानते हैं, एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है कि धीरे। आस्ते आगे चलिए, धीरज रखिए। एग्जैक्टली तो फास्ट फैशन से हम यही कहना चाह रहे हैं कि स्लो फैशन में आइए, धीरज रखिए, प्लैनेट का थोड़ा ध्यान रखिए और अपने आप का भी। क्योंकि एक बहुत ही वंडरफुल चीज मैं कहूंगी जो हमने डिस्कवर की, कि जो प्लैनेट के लिए फ्रेंडली कपड़े होते हैं वो एक्चुअली आपके शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं। वो क्लाइमेट के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अगर आप प्लैनेट की मदद कर रहे हैं और खुद की नहीं कर रहे हैं, और अगर आप ग्लोबल वार्मिंग में बिलीव नहीं करते हैं या उसका नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए, सेल्फिश रहिए, वो भी चलेगा। पर अपनी स्किन पर अपनी स्किन का ध्यान आप सस्टेनेबली भी रख सकते हैं। इनफैक्ट चैलेंजेस तो शुरू से ही हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सस्टेनेबिलिटी है वो कुछ नामुमकिन चीज नहीं है। वो हम्म। बहुत ही इजीली आप ला सकते हैं। आप एक जीआरएस, एक सर्टिफिकेशन होता है जो ग्लोबल रिसाइकल स्टैंडर्ड होता है, वो हर कोई सप्लाई चेन में आपको मैन्युफैक्चर दे ओके। सकता है, एक सर्टिफाई कर सकता है कि ये जो फैब्रिक है ये एथिकली बना है, ये प्लांट के लिए अच्छा है, और इसको हमने रिसाइकिल किया है, बेशक की प्लास्टिक बॉटल से या किसी से भी। तो हम एट आस्ते अपने सारी ही कलेक्शन रिसाइकिल्ड है, एंड वी कंटिन्यू टू बी दी ओनली प्लेस इन द कंट्री जिसकी सारी कलेक्शन रिसाइकिल्ड है। और एथलीजर वेयर है कि एक्टिव वेयर में आज तक किसी ने रिसाइकिल पॉलिएस्टर बनाया नहीं है, यूज नहीं किया है इंडिया में, एंड वी कंटिन्यू टू डू दैट। तो यही है आस्ते की जर्नी। अभी तक 2 लाख विमेन, महिलाएं जुड़ चुकी है हमारे साथ, जो टेक इट इजी करती हैं, लिव आस्ते करती हैं। वो हमारे इंस्टाग्राम पे भी हैं, हमसे कपड़े भी खरीदती हैं, और यही हमारा मैसेज कंटिन्यूड है। जीविका, आप क्या कहेंगी जहां तक कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट और जहां तक आपके मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स की बात है? आपको भी लगता है कि स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड है, बट देन इन योर ओन वे यू आर हेल्पिंग द एनवायरनमेंट इन सम सेंस? जी हाँ, जैसे कि अलीशा ने कहा, हम सभी कैटेगरी मेकर्स हैं। हम लोगों ने भी एक एथलीजर में सस्टेनेबल कैटेगरी बनाई है। तो ये आसान काम नहीं है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर से रोजाना बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे बचत हो सकती है कॉस्टिंग्स में। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है, जिसको हम कॉग्स कहते हैं अपने एमआईएस पे, वो हाई ही रहते हैं, क्योंकि जो एमओक्यू है सस्टेनेबिलिटी में, पहली बात है कि आप फास्ट फैशन की तरह एमओक्यू नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर 2 हफ्ते में कलेक्शन लॉन्च कर दो, फिर तो आप सस्टेनेबिलिटी बोल ही क्यों रहे हो, कर ही क्यों रहे हो। तो ऑब्वियसली एमओक्यूज, जो कि आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है, वो बहुत ही कम होता है। और कम होने की वजह से जो प्राइसिंग हमें मैन्युफैक्चरर्स देते हैं वो बहुत हाई देते हैं, और इसीलिए हमारा कॉस्टिंग, हम कितना भी डिस्काउंटिंग कर ले, वो जो कपड़ा जब बिकता है, अब ज्यादा महंगा बेचेंगे तो एक नई कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे? कुछ ज्यादा ही नीश हो जाएगा इतने बड़े देश में। इतनी डिमांड के साथ कम तो हम भी नहीं बेचना चाहते, पर इतना महंगा होता है उसको बनाना ही, कि कहीं ना कहीं बहुत सारी सस्टेनेबल कंपनीज है जिनके लिए सर्वाइवल एक बहुत बड़ा इशू है, और ग्रोथ भी इसी वजह से इशू है, ना कि क्योंकि आर एंड डी नहीं है, कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है और मार्जिन लो है, और इसी वजह से एटलीस्ट आज से तो हैवी लॉसेस उठा रहा है, बट थैंकफुली हमारे पास एक फंड का सपोर्ट था बहुत लंबे टाइम तक, तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। है। जीविका, आप क्या कहेंगी? हाउ वुड यू वे ऑन दिस कि एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा हैंड होल्डिंग यहाँ से सरकार की तरफ से नहीं है? मुझे लगता है मनीषा, जब कुछ नया करते हैं तो जो लोग करते हैं उनको बुलिश ही रहना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत सारे और कॉजेज हैं। और ये कहने को तो पुरानी इंडस्ट्री बट नई भी है, क्योंकि 4 साल कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। अ, तो हम लोगों ने शुरुआत की है, हम तीनों आज यहाँ हैं, और ऐसे कई फाउंडर्स हैं जो अब सस्टेनेबिलिटी में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बियॉन्ड फैशन भी। और गवर्नमेंट भी इस चीज को पूरा एक्नॉलेज करेगी, जैसे कि अभी जीएसटी रिलीफ भी आया सितंबर 2025 में, तो वो एक शुरुआत है। और वो, क्योंकि वो शुरुआत है, वो अब क्रॉस इंडस्ट्री भी जाएगी। जब हमने शुरू किया था 4 साल पहले, तो हम भी चाइना के साथ मैन्युफैक्चर करते थे, क्योंकि हमारी भी लिमिटेशंस थी इस देश में। पर अब आप लुधियाना जाइए, तिरुपुर जाइए, नोएडा जाइए, हर कोने में मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास वो मशीनरी है। तो कहीं ना कहीं उनको भी गवर्नमेंट से कोई तो सपोर्ट मिला ही है कि वो आज
अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट हमारे बिल्कुल साथ है और साथ ही लेके चलना चाहिए। मैं इस सस्टेनेबल इंडस्ट्री को लेके ही बहुत बुलिश हूँ। Okay. जब हम शुरू किया था तो ये 1000 करोड़ की इंडस्ट्री थी और विद इन 4 साल ये 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। आपने भी अभी आइडेंटिफाई किया कि इट्स ऑलरेडी $1 बिलियन इंडस्ट्री विद इन इंडिया। सो आई कैन ओनली सी ग्रोथ।